रज़िया वली थे और मैं फॉर्मर कैप्टन रह चुकी पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम की 2004 से 2010 तक और लाइफ टाइम अचीव अवार्ड मिल चुके हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से। और मैं पाकिस्तान की बहुत खातून हूँ हॉकी में, जिसकी क़यादत में मलेशिया कोलालमपुर में टीम ने क्वालिफाई किया था एशियन गेम्स के लिए। और इसमें यह कि जितने गोल स्कोर किए थे मैंने किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 8 टाइम मैंने रिप्रेजेंट किया टीम को और सो मैनी टाइम्स मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेस्ट प्लेयर रही हूँ। और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मैं मतलब मास्टर्स किया है और उसमें मेरे ना कलर्स हैं। मैं ना एथलेटिक्स में कलर होल्डर हूँ और हॉकी में कलर होल्डर हूँ और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पंजाब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कलर मेरे पास है। पाकिस्तान रेलवे को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और इस तरह से बहुत सारा अभी मैं अकेडमी की इंचार्ज हूँ। तो ये अरीब साहब आया अरीब मेरे पास आए हैं माशाल्लाह। ये अच्छा इसके अंदर पोटेंशियल है तो लेकिन बट ये कि फिज़िकल फिटनेस करवानी पड़ेगी और इनको साथ साथ मतलब हमारे थोड़ा सा लाइट मतलब जिम करवाएंगे क्योंकि अंडर 18 से पहले आप जिम नहीं करवा सकते। बट ये कि छोटा सा लाइट हम इनको अपने साथ काम करवाएंगे। बॉलिंग इनकी अच्छी है, इन स्विंग बॉल करवाते हैं लेकिन अभी थोड़ा इनके लिए ना काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्पेशली मतलब ख़ास तौर पे इनको टाइम देना पड़ेगा और आपको ना ख़ास तौर पे हर चीज़ की टेक्निक के बारे में बताएंगे और आपकी बॉलिंग को अच्छे करेंगे। और इंशाल्लाह होपफुली आई होप कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आकब जावेद साहब जो है जो लाहौर कलंदर के हैं वो मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि उनसे मिलकर फिर आपको आगे टीम में ना इंशाल्लाह सर्वाइव करवाया जाए। तो मैडम ये बताएं कि जो हॉकी हमारी टीम उधर गई है मलेशिया में तो वापस आई है, उस वाले से आप उनकी कारकर्दगी किस तरह देख रही हैं? उसके हवाले से ये कि वो बेचारे मतलब जब हम खेलते थे मैंने 2010 में छोड़ दिया था क्योंकि मेरी ना जॉब की मतलब थी ड्यूटीज़ थी तो इस वजह से फिर मुझे मतलब इतना टाइम भी अपनी जॉब को देना पड़ा। लेकिन उनका ये कि वो बेचारे मतलब बेसर समानी के आलम में हैं। कोई उनकी मतलब देखिए कोई जॉब नहीं है, कोई उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो और मैडम जो वज़ीर आला मैडम साहब ने खसूसी तौर पर उन्होंने और 3 करोड़ रुपया दिया। शहबाज शरीफ साहब ने 10-10 लाख रुपया हर प्लेयर को दिया है और हमारे जो मिनिस्टर हैं वेरी यंग मिनिस्टर हैं उन्होंने मतलब ना हर बंदे को लाख रुपया मतलब 20 लाख रुपया उन्होंने इनाम दिया है और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने उनके लिए। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंसेंटिव है जो इस तरह से देखिए हॉकी में थोड़ी सी दोबारा जान पड़ गई है। तो मेरी तो अरबाब इख्तियार से है जैसे मैडम मरीम नवाज शरीफ है और हमारे मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के काबिल जो हैं डीजी साहब हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे मिनिस्टर साहब हैं जो ख़ास तौर पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी थोड़ा अरसा ही हुआ इन लोगों को आए हुए तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंसेंटिव लिया है। पिंक गेम्स करवाई हैं उसमें 1 करोड़ रुपये का इनाम बच्चियों को दिया गया है। तो आई एम सो हैप्पी। तो ये एकेडमी है, इसमें भी मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं। अभी रिसेंटली मैंने चार्ज लिए हैं तो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहती हूँ पंजाब भर से जो पिंक्स गेम हुई हैं ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की है, उसमें तकरीबन 1320 के करीब लड़की हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था उसकी मैं डायरेक्टर टूर्नामेंट थी और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करवाया है क्योंकि मेरे महकमे का रिस्पेक्ट थी तो मेरे महकमे की इज़्ज़त थी तो मेरी इज़्ज़त थी। थैंक यू सो मच।